गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का जो विषय है वह पूरे गुरु को लेकर है। पूरे गुरु के विषय में इलाहाबाद के निकट जन्मे कड़ा नामक गांव में संत मलूकदास जी कहते हैं कि दुनिया बहुत से गुरुओं पीरों से भरी पड़ी है। अधूरे एवं झूठे गुरु भांति भांति के भेष धारण करके लोगों को अपने जाल में फंसाने का यत्न करते हैं, परंतु यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि जब तक कोई अंदर बैठे खतरनाक मन को बस में नहीं करता, वह सच्चा दरवेश, फकीर या साधु नहीं कहला सकता। आप जी का भाव है कि साधक बाहर मुखी भेष द्वारा नहीं, सतगुरु की कृपा द्वारा अंदर बैठे खतरनाक दुश्मन मन को साध कर ही सच्चा साधु बन सकता है। पीर पीर सब कोई कहे, पीरे चिन्हत नाई, जिंदा पीर को मार के मुर्द ही ढूंढन जाई। इस वाणी में संत मलूकदास जी पूरे गुरु के विषय में बहुत खोल कर समझाते हुए कहते हैं कि गुरु पीर की जरूरत का चारों तरफ शोर है, परंतु कितने अफसोस की बात है कि लोग अपने समय के जीवित गुरु पीर को तो मारने तक जाते हैं, परंतु पूर्व समय में हुए गुरुओं और पीरों की खोज में जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। मलूकदास जी पूर्व समय में हुए पूर्ण साधु संतों, गुरुओं या पीरों के विरोधी नहीं थे। आपने अपनी वाणी में संत नामदेव जी, गुरु नानक साहिब आदि पूर्ण गुरुओं की बड़ी महिमा की है। आप परमार्थ के इस बुनियादी पहलू पर प्रकाश डाल रहे हैं। आप जी कहते हैं कि पूर्व समय में हुए गुरु पीर प्रभु का रूप ही थे, परंतु साधक को जो भी परमार्थिक लाभ होता है अपने समय के पूर्ण संत सद्गुरु की शरण और उनके मार्गदर्शन द्वारा ही होता है। पूर्व समय में हुए सच्चे पूर्ण गुरु थे। जो लोग उस समय उनकी शरण में आए, उन्होंने उनका परमात्मा से मिलाप करवा दिया। वे अपना कार्य पूरा करके परमात्मा में समा गए। वे आज हमसे ठीक उतने ही दूर हैं जितना वह परमपिता परमात्मा हमसे दूर है। क्यों? क्योंकि पूरे गुरु और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं है। अगर आज परमात्मा में समा चुके गुरु पीर हमारी सहायता कर सकते, तो जिस परमात्मा में वे अभेद हो चुके हैं, वह परमात्मा भी हमारी सहायता कर सकता है। और अगर आज परमात्मा हमारी सहायता कर सकता है, तो उस समय भी कर सकता था। विचार करें, जिस समय वे गुरु पीर संसार में आए थे, हर संत महात्मा शरीर त्यागने से पहले अपनी जगह कोई ना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करके ही जाता है। यही कारण है कि कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब आदि संत सद्गुरुओं की गद्दियां चलती रहीं। क्यों? क्योंकि लोग केवल अपने समय के पूर्ण संत सतगुरु से ही सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आज की पत्नी को आज के पति की आवश्यकता है, आज के मरीज को आज के डॉक्टर की आवश्यकता है, आज के विद्यार्थी को आज के अध्यापक की आवश्यकता है। इसी तरह अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हर एक साधक को मौजूदा पूर्ण संत सतगुरु की आवश्यकता है, जो अपने समय के संत सतगुरु की सहायता द्वारा ही परमात्मा से मिलाप कर सकता है। इस प्रसंग में देखो कितना खोल कर बताया गया है कि इस प्रसंग में सबसे अधिक विचार करने योग्य तथ्य यह है कि कोई व्यक्ति
किसी महात्मा को अपना गुरु बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जब तक गुरु जिज्ञासु को अपना शिष्य स्वीकार ना कर ले। तब तक गुरु और शिष्य का रिश्ता कायम ही नहीं होता। अगर कोई जिज्ञासु अपने समय के जीवित संत को अपना गुरु बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, तो वह पूर्व समय में हुए महात्मा में अभेद हो चुके किसी पूर्ण संत महात्मा को अपना गुरु बनने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। वास्तविक उद्देश्य यह नहीं कि किसी साधक ने पूर्व समय में हुए किसी अवतार, पैगंबर या संत महात्मा को अपना गुरु मान लिया है, अपितु उद्देश्य यह है कि उस अवतार, पैगंबर या संत महात्मा ने भी उसको अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया है। अज्ञानी जिज्ञासु मन की झूठी तसल्ली का शिकार होकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इस बारे में विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जो सतगुरु ने, जो परमात्मा ने इंसान को दिया है। यह विवेक केवल और केवल इंसान के अंदर ही पाया जाता है और किसी के अंदर नहीं है। स्वामी शिव दयाल जी महाराज ने अपने समय के देहधारी सतगुरु की प्रशंसा में एक लंबे शब्द का उच्चारण किया है। गुरु गुरु में हृदय धरती, गुरु आरत का सामा करती। आपने इस शब्द में समझाया है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी और पूर्व समय में हुए अनेक अवतार, पैगंबर ही नहीं, सतलोक में बैठा परमात्मा भी जीव की सहायता नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि हम इन सब का सत्कार करते हैं, लेकिन जीव केवल अपने समय के प्रत्यक्ष सतगुरु की सहायता और अगुवाई द्वारा ही परमात्मा से मिलाप कर सकता है। आप कुछ महत्वपूर्ण संकेत करते हुए कहते हैं कि पिछलों की जो धारे टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, पोथिन में सुनी उनकी महिमा, टेक बांध मन सबका धर्मा। आप सावधान करते हुए कह रहे हैं कि पूर्व समय में हुए संत महात्मा, पीर, पैगंबर आदि से सहायता की आशा रखना केवल अपने मन को धोखा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप जी और आगे कहते हैं, वक़्त गुरु जब लग नहीं मिलई, अनुरागी का काज न सरी। आपने समय के मौजूदा संत सतगुरु के बारे में ही आप बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने समय के पूर्ण सतगुरु की शरण के बिना परमार्थ के प्रेमी का प्रभु प्राप्ति का कार्य कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। स्वामी जी महाराज संकेत करते हुए कहते हैं कि अपने समय के गुरु का सम्मान करना ही सही अर्थों में पूर्व समय में हुए महापुरुषों का, पूर्ण गुरुओं का सच्चा सम्मान है। मुर्शिद मेरा दिल दरियाई, दिल गही अंदर खोजा, जा अंदर में 70 काबा, मक्का 300 रोजा। आप जी कहते हैं कि मलुकदास जी ने फरमाया कि जो फारसी जो शब्दावली है उसमें उसका प्रयोग करते हुए संचे और पूर्ण मुर्शिद, फकीर, दरवेश या गुरु, पीर के गुणों का वर्णन करते हैं। आप जी कहते हैं कि मेरे मुर्शिद यानी गुरु का हृदय समुद्र जैसा विशाल और गहरा है। दूसरे शब्दों में वह परमात्मा जैसा अनंत अथाह है। उसने हर तरह की बाहरमुखी खोज छोड़कर दिल में खुदा की खोज की, जिसके फलस्वरूप वह प्रभु में क्षमा कर उसका ही रूप हो गया। मुर्शिद ने किस हृदय में प्रभु की खोज की? उस हृदय में जिसके अंदर 70 काबे हैं, मक्का मदीना है और 30 रोजे हैं, 7 ऊंचे से ऊंचे रूहानी मंडल है,
जिसके अंदर बहुत से औलिया संत महात्मा दिखाई देते हैं, जिनको कुल मालिक से कभी अलग नहीं होना पड़ता। उनके हृदय में कुल मालिक की सारी कायनात दिखाई देती है तथा सूरज और चांद कुल मालिक के आगे नमाज अदा कर रहे हैं, यानी उसकी भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। उस स्थान या अवस्था में पहुंचकर आशा, तृष्णा, लोभ, लालच, अहंकार आदि से छुटकारा मिल जाता है और आत्मा को परमात्मा से मिलाप हो जाता है। उससे मिलने का पूरा अनुभव प्राप्त हो जाता है। अनल हक अनल हक का शाब्दिक अर्थ होता है कि मैं खुदा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि अस्मि, यानी कि तीसरे रूहानी मंडल यानी 10वें द्वार में पहुंचकर मन और इंद्रियों से अलग हुई आत्मा को अपने निर्मल स्वरूप का बोध हो जाता है और वह कह उठती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही परमात्मा का एक अंश हूं। फिर यह पूरे गुरु की के अनुसरण में बड़ी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ाई करती हुई अपने स्रोत यानी असल परमात्मा यानी कि सचखंड में अभेद हो जाती है। आत्मा सतलोक में पहुंच जाती है, जो दीपक के बिना प्रकाश से भरपूर है। वहां दीपक और तेल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाश भरपूर मात्रा में है। और यहाँ परमात्मा अपने तख्त पर विराजमान होता है। सतलोक में पानी के बिना सुंदर फूल खिले हुए हैं और बादलों के बिना अमृत की वर्षा होती दिखाई देती है। वहां किसी बनाने वाले बजाने वाले यंत्र के बिना शब्द की धुनी बजती हुई सुनाई देती है और बाहरी आंखों के बिना आत्मा की आंख या दिव्य दृष्टि द्वारा नूर बरस रहा है। सतलोक के दरबार में परमात्मा न्यायकर्ता के रूप में बैठा दिखाई देता है, जो हर किसी के दिल की आवाज जानता है। उसके सामने कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो अंतर्यामी है। किसी को भी उसके किए पर ऐतराज या गिले शिकवे नहीं करना पड़ता। जो कोई उस कुल मालिक के दर्शन कर लेता है, उस पर अजीब सी मस्ती छा जाती है। उसको अपनी शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहती। जिस प्रकार बूंद समुद्र में समाकर समुद्र का ही रूप हो जाती है, उसी प्रकार यह आत्मा परमात्मा में अभेद होकर परमात्मा का ही रूप बन जाती है। उसे परम पद प्राप्त हो जाता है। जिस भाग्यशाली को पल भर के लिए कुल मालिक के अगर दर्शन हो जाए, उसे कामिल फकीर मिल जाए, कामिल दरवेश या पूर्ण पुरुष वाली अद्भुत अवस्था प्राप्त हो जाए, ऐसे जीव की क्या अवस्था होती है, वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा भाग्यशाली जीव अपने अंदर मन चाहे नाच नचाने वाले काल रूपी मदारी को मार देता है। वह काल द्वारा फैलाए जन्म मरण के दुखदाई चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसका हृदय धीरज और दया के भाव से भर जाता है। जो साधक, जो जिज्ञासु अपना मान और अहंकार आपा भाव का नाश कर देता है, उसकी आत्मा पूर्ण ज्ञान के प्रकाश से भर जाती है। ऐसा पूर्ण पुरुष मन, माया और काल के भय से मुक्त होकर आनंद रूप हो जाता है। ज्ञान रूप तथा आनंद रूप हो चुका ऐसा अविनाशी पुरुष ही सच्चा गुरु हो सकता है, सच्चा पीर हो सकता है, या हमारा मुर्शिद हो सकता है। मलुक दास जी ने बहुत ही सुंदर तथा भावपूर्ण ढंग से समझा दिया है कि कामिल मुर्शिद
पूर्ण गुरु दरवेश या फकीर होने का किसी विशेष धर्म, जाति, भेष, पहनावे या बाहरमुखी धर्म कर्म के पालन से कोई संबंध नहीं है। जो साधक कामिल मुर्शिद की दया से अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान कर लेता है, वह हमें आपा भाव और हर प्रकार की दूसरी इंसानी कमजोरियों से कहीं ऊपर उठ जाता है। वह अपनी आत्मा को परमात्मा में अभेद करके परमात्मा की तरह पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद की मूर्त बन जाता है। केवल ऐसा पूर्ण गुरु ही, पीर ही अपनी शरण में आए जीवों की परमात्मा से मिलाप करने में सहायता कर सकता है। उपरोक्त सत्संग का जो निष्कर्ष है वह यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें किसी जीवित मुर्शिद यानी गुरु की तलाश करनी है और उससे नाम की दीक्षा लेकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम भगवान प्राप्ति कर सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। साथ संगत जी, यह छोटा सा संत मलूक दास जी ने जो समस्त मानव जाति के लिए सत्संग फरमाया था, यह सत्संग मलूक दास जी की वाणी से लिया गया है। यह साध संगत जी, इस सत्संग से, छोटे से सत्संग से हमें भी प्रेरणा लेनी है और जो इस सत्संग को जो नए जिज्ञासु सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही खास सत्संग है कि किसी भी ऐसे वैसे गुरु के पीछे नहीं भागना है। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सही। जो परम पिता परमात्मा, जो सतगुरु नाम की कमाई करता हो और हमें भी नाम की कमाई करने का उपदेश देता हो, ऐसे गुरु की तलाश करना। बाकी किसी गुरु के पीछे पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद मत करना। सत्संग जी, यह छोटा सा सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में आपके साथ ये माया माया है क्या और यह मन है क्या, इसकी प्रवृत्तियां क्या है, इसके विषय में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। और इस प्रसंग को सुनने के लिए जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इस चैनल को साखी वाले बाबा 1991 को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि संगत इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके जी। अगले वीडियो में मिलते हैं माया और मन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को हमारी तरफ से प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी।